हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। यूपी ट्रिपल एससी जो पीटी करवाने वाला था उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके जो आवेदन हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम पीटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी पूरी जानकारी देखने वाले हैं। उसमें आयु सीमा कितनी की गई है, योग्यता क्या है, फीस क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो जैसे ही आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए ये जो नोटिस है दिखाई दे रहा होगा और ये नोटिस आज ही अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बताया है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई एडवर्टाइज नंबर ये, और जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका पीटी है, ठीक है, 2021 वाला, ये आज से लागू हो गया है, आज से चालू हो गया है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पीटी का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है। क्या कैसे करना है आपको, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा ये जो विज्ञापन संख्या दी गई है एक परीक्षा 2021 की, इसमें पीटी के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन और जो रजिस्ट्रेशन है वो 25/5/2021 से शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ भी 25 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और इसको करने की जो अंतिम तिथि है वो 21/6/2021 है। और अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, अगर जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो 28/6/2021 तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत देर लगा दें इस फॉर्म को भरने में। पीटी का जो नोटिफिकेशन आया है इसका आवेदन करने में, तो ज़्यादा समय ना लें, 1-2 दिन के अंदर ही इसको कर दें। आगे देखिए, विशेष कथन इसमें दिया गया है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक ही है। इसके बाद कोई भी फीस स्वीकार नहीं की जाएगी और अगर कर भी ली गई तो आपका आवेदन माना नहीं जाएगा। सीधा सीधा चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है। और संशोधन के लिए भी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अवधि है संशोधन की, इसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों का जो संशोधन है वो नहीं हो पाएगा। बाकी सभी चीज़ों का जो संशोधन है, माफ़ करिएगा, संशोधन आप कर सकते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑनलाइन आवेदन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी पीटी, वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसका आवेदन कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखिए, आगे ऑनलाइन आवेदन की अवधि बताई गई कि कब तक होगा। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है 25 मई से ये शुरू हो जाएगा और 21 जून तक आपका रहने वाला है, मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। तो इसके पहले ही आप कर लीजिएगा। पीटी परीक्षा की अनिवार्यता क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पीटी में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिट वार शॉर्ट लिस्टिंग उनकी पीटी के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्ती आगे आने वाली है, लगभग 40-50 हज़ार भर्ती आने वाली है, क्योंकि चुनाव है। अब इसमें से बोल 40-50 हज़ार रहे, आती कितनी ये देखने वाली बात होगी। तो ये पीटी जो भी विद्यार्थी देंगे उनका एक स्कोर मिलेगा, उसी आधार पर आपका अगर उसमें मेंस होगा तो ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, टाइपिंग होगी तो टाइपिंग करवाई जाएगी। अगर आप जब वो फॉर्म आएगा सोचेंगे डायरेक्ट फिल कर दें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपसे स्कोर पूछेगा कि पीटी में आपका स्कोर कितना है, या फिर उसमें आपका स्कोर के साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पीटी का, वो सारी चीज़ें पूछेगा। और जब आप पीटी किए नहीं होंगे तो वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी है ये करना, ये समझ लीजिए कि पहला स्टेज है। ठीक है, आगे देखिए, आयोग की परिधि में आने वाले पद जो भी हैं, जो अब नई भर्ती आएंगी उनके लिए ये लागू होगा, पिछली भर्तियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता क्या है, कौन इसको भर सकता है, तो इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपने हाई स्कूल किया है या इसके ऊपर जो भी किया है तो आप इसका आवेदन जो है कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, जब से ये आवेदन हो रहा है इसके पहले आपका हाई स्कूल हो जाना चाहिए। ठीक है,
और 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है आपके, उसके बाद विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पद आएंगे, अधियाचन आए हुए हैं एवं सेवा नियमावली के अनुसार विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्यता आहार रखने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने पीईटी दिया होगा उनको ये परीक्षा देने को आगे वाली जो होगी आवेदन जो भी आएंगे, वैकेंसी जो भी आएगी उनका देने को मिलेगा। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये बताई गई है। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष में कम अनिवार्यता आहार के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उसके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ बोला है कि हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष से कम अनिवार्यता, हाई स्कूल के नीचे वाले भी कुछ पद आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो वो फिर जो आयोग है वो देख लेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आयु सीमा कितनी रहेगी, क्योंकि कुछ जो वैकेंसी आती हैं उसमें 21 साल रहती है, कुछ वैकेंसी आती हैं उसमें 18 साल रहती है, तो इसमें आयु सीमा कितनी रहेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध किया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न होती है, 18 से 21 वर्ष रहती है, किसी में 18 किसी में 21, अधिकतम आयु जो लगभग है वो 40 ही रहती है। तो इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021, ये ध्यान से देख लीजिएगा, को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली, 18 साल के अगर आप हो गए हैं और 40 आयु से नीचे हैं तो आप पीटी का जो फॉर्म है, आवेदन है, वो कर सकते हैं। और 1 जुलाई 1981 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो, अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद एवं 1 जुलाई 2003 के पहले हुआ हो। ठीक है, तो स्थिति को याद रखें, इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन कर सकेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी जो आपको पहले आरक्षण मिलता था वैसा ही आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। चलिए आगे देखिए, आरक्षण के बारे में वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पीटी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। तो जो आपका सिलेबस है वो फरवरी में ही जारी कर दिया गया था। अगर आपको अभी उसका सिलेबस नहीं पता है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, और बहुत ही आसान सिलेबस है, बहुत पहले जारी कर दिया गया था। ठीक है, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से भी सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आगे देखिए, परीक्षा तिथि, इसकी परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा के बारे में बोला गया है कि वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इसकी परीक्षा कब होगी, और स्कोर के माध्यम से जो आपका इसमें वो होगा वो बताया जाएगा। तो पीईटी की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। स्कोर कब तक वैलिड रहेगा, तो 1 साल तक। ठीक है, 1 वर्ष तक ये रहने वाला है। आपने 2021 के लिए किया तो 22 तक ये रहेगा, फिर 22 वाली परीक्षा दीजिएगा तो 23 तक रहेगा। तो ये ऐसे रहना है। आवेदन कैसे करना है तो ये तो सभी को पता रहता है, इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको भर देनी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ़ोटो वगैरह वैसे ही बोली गई हैं जैसा आप उसमें UPSSC के फॉर्म में भरते रहते हैं। घोषणा पत्र दिया गया है। आगे तो फ़ीस के बारे में जानकारी दी गई कि फ़ीस कितनी, कैसी, क्या लगनी है। तो देखिए, फ़ीस यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 160 फीस है, 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, 185 कुल मिला के आपका पैसा लगना है। OBC के लिए भी 185 है, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 और विकलांग जन के लिए 25 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस इसमें लगने वाली है। और फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप ले लें, और इसमें कोई वैसा ना करें कि भूल जाएं या सारी चीज़ें, और उसको संभाल के रखें। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप जब मन चाहे 4 दिन बाद फिर सोच रहे हैं, फिर सो के उठे फिर सोच रहे हैं, कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार ही आपको मौका मिलेगा, एक बार ही आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और ईमेल पर या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसमें से आप अपना फॉर्म ओपन करिएगा और फिर अपना जो भी संशोधन करना कर लीजिएगा, इन 3 चीज़ों को छोड़कर। और यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि एक ही बार कर सकते हैं, और तारीख भी दी गई कि 28/6/2021 के पहले कर सकते हैं। 4-5-6 दिन का टाइम मिलेगा आपको संशोधन करने के लिए। और यहाँ पर नीचे पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है वो बता दिया गया है। ये सारा चीज़ डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर यही सिलेबस जो है
पहले हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था जब सिलेबस जारी किया गया था, और यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस है वो बताया गया है। माइनस मार्किंग के बारे में भी बताया गया है कि 1/4 की जो आपकी माइनस मार्किंग है वो होने वाली है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।